शमशान का नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं शमशान जाने से भी कतराती भी है। मगर भीलवाड़ा जिले की रहने वाली एक महिला ऐसी भी है जो न केवल शमशान में जाती है बल्कि अपनी मंडली के साथ शमशान में जाकर दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भजन कीर्तन भी करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर की रहने वाली राजेंद्र कौर उर्फ काडला दीदी की, जो न केवल शमशान में जाती है बल्कि शमशान में बीते कई सालों से दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भजन कीर्तन करती है। शुरुआत में तो कई लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, मगर धीरे धीरे इनसे प्रेरित होकर आज इनके साथ लोग भजन कीर्तन भी करते हैं। यह सिर्फ एक शमशान में ही भजन कीर्तन नहीं करती है बल्कि भीलवाड़ा शहर के अलग अलग शमशान में जाकर भजन कीर्तन करते हैं। इनके द्वारा भगवत कथा का भी आयोजन शमशान में ही करवाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अब तक यह भीलवाड़ा शहर के 14 शमशान में भजन कीर्तन कर चुके हैं। 2018 में मैं ऐसे ही मोक्ष धाम में गई। मैं एक्चुअली सत्संग वगैरह करती हूँ, तो कभी कभी हम गाते हैं कि जब हंसते उठे मन में बहुत सारे सामान की, तो मोक्ष धाम का एक बार चक्कर लगा लेना चाहिए कि यहाँ कुछ भी हमारे साथ में चलने वाला नहीं है। गई तो देखा कि मोक्ष धाम में कुछ 4-5 लोग आए डेड बॉडी को लेके, आधा जलाया आधा नहीं जलाया और चले गए। मन बड़ा परेशान हुआ, तो सोचा कि लोग अपने घरों में जो 11वें के कीर्तन करवाते हैं और बड़े आलीशान टेंट लगा के कराते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं होता है, तो क्यों ना ऐसे लोगों के लिए मोक्ष धाम में एक कीर्तन किया जाए। विचार रखा कि शमशान घाट में हमें एक कीर्तन 1 महीने में ज़रूर करना चाहिए। पहले तो मजाक उड़ाया गया कि अरे दीदी क्या सोचा, मोक्ष धाम में भी कोई कीर्तन होते हैं क्या। फिर ये बात शांति प्रकाश मोता जी जो श्री राम मंडल चलाते हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं और भक्ति भाव वाले हैं, उनके पास जब बात गई तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि दीदी बहुत अच्छी सोच है, हम आपके साथ हैं, हम इस कार्य को करेंगे। तो शायद 5 जनवरी 2019 को फर्स्ट रविवार था, पंचमुखी मोक्ष धाम में पहला हरि कीर्तन हमारा हुआ, जिसमें करीब 50 लोग हम एक साथ एक जाजम में बैठ के सत्संग किए। तो हम कोविड में भी मैंने कीर्तन किए, मैं खुद ढोलक बजा के भी कीर्तन की। जाकर हुसैन भैया का मेरे को बहुत बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस बंदे को कि उन्होंने मेरे को कोविड में भी नहीं छोड़ा, भवानी शंकर अंकल जी ने नहीं छोड़ा, अनिल व्यास जो ढोलक बजाते हैं मेरे साथ, इन बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। क्या उद्देश्य मेरा यही था कि जो ऐसे अवगत लोग चले जाते हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं हो पाता है, उनके लिए कुछ हो। और फिर कोविड आया तो मेरा और दृढ़ निश्चय हो गया कि ऐसा भी हुआ कि लोगों को कफन भी नहीं जुड़ा और उनके परिवार वाले भी उनके साथ नहीं आए, तो शायद भगवान ने मेरे को उनके परिवार के लिए चुना और हम लोग उनके लिए कीर्तन करते थे और दिवंगत आत्मा को ही देते थे कि जिनका कोई नहीं है, कुछ नहीं किसी के लिए कर पाता है कोई भी, उनको हमारा हरि कीर्तन मिले। तो मैं कालरा दीदी से इतना प्रभावित हुआ कि उसी दिन से मैं इस मंडली से जुड़ गया और अभी तक कंटिन्यू जुड़ रहा हूँ और मैं अपनी जहाँ तक सेवा पूरी सेवा देता हूँ। और कालरा दीदी का बहुत बहुत आभार कि उसने मुझे इतना सम्मान दिया और मैं कंटिन्यू, मैंने इनसे वादा किया कि जब तक मैं हूँ आपसे इस मंडली से जुड़ा रहूँगा और भजन कीर्तन ये मोक्ष धाम में हम करते रहेंगे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। यहाँ मान सिंह यहाँ कथा करवा में, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो आज मेरे को 1.5 साल होने आया है। क्या यहाँ की देख रेख व्यवस्था सब काम मेरे पास है, सब और कोई नहीं, भगवान की दया से मेहरबानी, कालरा दीदी की मेहरबानी है। आज 1.5 साल हो गया हमारे पास।